Hello students, good morning to all, good morning and welcome on your channel Grow Together and welcome in the series of the number system. अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं नंबर सिस्टम की यहाँ पे एक पूरी सीरीज लेके आई हूँ और अगर नहीं करते तो आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा नंबर सिस्टम जितने भी छोटे बड़े माइन्यूट मेजर जितने भी टॉपिक्स है नंबर सिस्टम के वो बहुत अच्छे से कवर करवाने वाले बीच बीच में कुछ क्वेश्चन सेशंस भी लेके आऊंगी नंबर सिस्टम के। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम का वो है लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करना। ठीक है, लास्ट टू डिजिट। इन द प्रीवियस वीडियोस आई डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिसिटी। कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिसिटी मींस आप हायर पावर नंबर में यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना हमने सीखा। बच्चे मैं लास्ट टू डिजिट के 3 वीडियो लेके आऊंगी। तीनों वीडियो में वन बाय वन की लास्ट टू डिजिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी बड़ी पावर के नंबर में। इसको भी मैं 3 कैटेगरी में डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट कैटेगरी, इफ एनी नंबर इज एंड विद, इफ एनी नंबर इज एंड विद 1। सेकेंड इज इफ एनी नंबर इज एंड विद 5। थर्ड कैटेगरी मतलब इसको एंड विद 1 और एंड विद 5 को मैं एक साथ ले लेती हूँ। फिर उसके बाद एनी नंबर इज एंड विद, एनी नंबर इज एंड विद 3, मतलब ऑड नंबर्स आपके पास 3 5 तो यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे मैं इवन नंबर वाले डिस्कस करूंगी लाइक 2 4 6 और 8। यहाँ पे डिस्कस करूंगी आपके पास 3 7 और 9। तो ये 3 वीडियोस में मैं पूरा कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये वीडियो सीक्वेंस में देखनी है अच्छे से। तो सबसे पहला आज का क्लास वन में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एनी नंबर इज एंड विद 1। इफ एनी नंबर इज एंड विद 1 तो आप उसके लास्ट टू डिजिट कैसे निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चे। मान लीजिए आपके पास नंबर है 1431 होल पावर 97। बहुत सिंपल सा मेथड। अगर आपके पास कोई भी नंबर 1 से एंड हो रहा है तो यूनिट प्लेस तो 1 ही आएगा। बाकी मैं साइक्लिसिटी में आपको बोलती थी कि लास्ट की 1 डिजिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना सीख रहे थे। यहाँ पे हम लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट केवल लास्ट की 2 डिजिट है। तो आपके पास जो सेकंड प्लेस पे जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करो यूनिट प्लेस के साथ। 3 into 7 is 21 और 21 का ये 1 यहां पे आ जाएगा। सो द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 11। आप बोलेंगे मैम फिर से बताओ। यस, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 151 एंड होल पावर 89। आपको फाइंड आउट करना है द लास्ट टू डिजिट 1 है तो 1 तो आएगा ही, और जो सेकंड प्लेस पे जो टेंथ प्लेस पे नंबर है उसे पावर की यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो। 5 into 9 is 45। 45 मींस 5 इज द सेकंड लास्ट डिजिट। तो लास्ट टू डिजिट विल बी द 51। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देती हूँ 361 एंड होल पावर 92। बहुत सिंपल, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। 1 है तो 1 तो आएगा ही, और टेंथ प्लेस पे जो वैल्यू है उसको आप पावर की यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 into 2 is 12, 12 मतलब 2। सो द लास्ट टू डिजिट इज 21। ठीक है, मान लो मैंने कितना भी बड़ा नंबर मैं क्यों ना दे दूं, मेजर हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है। लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, बाकी से कोई लेना देना नहीं। तो अगर 1 है तो 1 तो आएगा ही, और टेंथ प्लेस को पावर की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 7 into 6 is 42, सो द सेकेंड लास्ट डिजिट विल बी 2। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 21। है ना सिंपल सा मेथड। इफ एनी नंबर इज एंड विद 1 तो आपको क्या करना है, 1 का 1 लिखो, टेंस वाले प्लेस को पावर की यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो और वो प्लेस लिख दीजिए, तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, सफिशिएंट एग्जांपल, सफिशिएंट प्रैक्टिस। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेती हूँ। मान लो मैंने लिखा 891 एंड होल पावर 876। तो 1 है तो 1 तो आएगा ही, टेंस प्लेस को पावर की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई, 9 into 6 is 54, तो यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 4, मतलब टेंस डिजिट पे आ जाएगा 4। तो आंसर इज 41। तो ये वो कैटेगरी थी इफ एनी नंबर इज एंड विद 1। अब हम देखेंगे इफ एनी नंबर इज एंड विद 5।
अगर कोई भी नंबर 5 से एंड होता है, अगर कोई भी नंबर 5 से एंड होता है, तब हम कैसे करेंगे? उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 15 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 225। मैं आपसे पूछूं 15 का क्यूब, तो आप बोलोगे 3375। अगर मैं पूछूं 25 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 625। और अगर मैं आपसे बोलूं 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब आपके पास कितना होता है? मैम हमें तो याद नहीं है। 25 का स्क्वायर तो एटलीस्ट याद है ना, 625। 625 वैसे बच्चे आपको ना 25 के कम, मतलब आपको 20 तक के क्यूब्स तो मिनिमम मिनिमम याद होने चाहिए, क्योंकि क्यूब्स एक ऐसे नंबर हैं जो आपको कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है कि हम लोग नंबर्स देखते हैं ना, तो हमें नंबर्स का नेचर नहीं समझ में आता। पता है क्यों नहीं हमें नंबर्स का नेचर समझ में आता? क्योंकि हमें नंबर्स के बारे में पता ही नहीं है, किसका क्यूब है किसका नहीं है। तो अगर आप सोचो कि अगर आपको 25 का क्यूब पता हो, तो हो सकता है कई जगह पे काम आ सकता है। सो 25 का क्यूब होता है 15625। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, 625 यहां रख दो, लास्ट में 15 और लगा दो। चलो, ये मैंने क्यों बोला? मैंने आपसे बोला इफ एनी नंबर इज एंड विद 5। आपने एक चीज नोटिस किया? अगर आपने, चलो मैं नोटिस करवाती हूं। यहां पे भी लास्ट 2 डिजिट 25, यहां भी लास्ट 2 डिजिट 25, और यहां भी लास्ट 2 डिजिट 25। देर इज ओनली वन प्लेस, देर इज ओनली वन प्लेस जहां पे लास्ट 2 डिजिट 75 है। सो अगर बच्चे 5 और या 5 से पहले अगर कोई इवन वैल्यू है और पावर में भी इवन है, या फिर 5 से पहले कोई ऑड वैल्यू है और पावर में इवन है, राइट? या फिर आपके पास में 5 से पहले कोई इवन वैल्यू है और पावर में ऑड है, मींस अगर एक एक सिंगल इवन भी एग्जिस्ट करता है, या तो पावर में या टेंस प्लेस पे अगर एक इवन नंबर भी एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास फिक्स होगा लास्ट 2 डिजिट 25। फिक्स्ड इज, अगर 5 के टेंस प्लेस और उसकी पावर में कहीं पर भी इवन वैल्यू है, तो लास्ट 2 डिजिट इज 25। लेकिन अगर 5 से पहले भी ऑड है, मतलब टेंस प्लेस पे भी ऑड है और पावर में भी ऑड है, ये दोनों जगह ऑड ऑड है, तब आपके पास लास्ट 2 डिजिट 75 होगा। अगर आपके पास 5 के टेंस प्लेस में और उसकी पावर में दोनों जगह आपके पास ऑड नंबर है, देन लास्ट 2 डिजिट विल बी 75। अदरवाइज अगर एक इवन भी है, इधर ऑन द टेन एट द टेंथ प्लेस और द इन द पावर, अगर कहीं भी दोनों में से इवन वैल्यू है, तो आपके पास लास्ट लास्ट 2 डिजिट आपके पास 25 होगी। So in this video, I discussed if any number is end with 1 or 5, how you can find out the last 2 digit. In the next video, I will discuss the 3, 7 or 9. ठीक है? Thank you so much. We'll meet in the next video. Thank you so much, guys. Bye bye.